राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े का जैसलमेर दौरा। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप तनोट माता के मंदिर पहुंचे राज्यपाल। तनोट माता मंदिर परिसर में विक्ट्री पिलर पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले तनोट पहुंचने पर बीएसएफ डीआईजी योगेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने राज्यपाल की अगवानी की। राज्यपाल ने तनोट माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की, प्रदेश में अमन चैन की खुशहाली की कामना की है। साथ ही वहां मौजूद बीएसएफ के जवानों से राज्यपाल ने मुलाकात की। 8 मार्च को हुई राजस्थान कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। महिलाओं से जुड़ी बड़ी घोषणाओं पर भी मोहर लगेगी। इससे पूर्व 8 फरवरी को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 8 मार्च को कैबिनेट की अहम बैठक होनी है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इस बैठक में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा भी हो सकती है। आपको बता दें, कल यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर ये कैबिनेट की बैठक, इस बैठक में महिलाओं को लेकर भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। महिलाओं से जुड़ी बड़ी घोषणाओं पर मोहर लगेगी। जैसे जयपुर से एक बड़ी खबर है। रोजगार मेले के लिए कैबिनेट मंत्री ने जारी किया वीडियो। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने स्वागत वीडियो जारी किया है। मेगा रोजगार मेला में मिलेंगे रोजगार के सुनहरे अवसर। झोटवाड़ा विधानसभा में मुंडा रामसर और निमेड़ा विकास हेतु करेंगे विधायक कोष की घोषणा। 8 मार्च के दिन किया जाएगा रोजगार मेले का आयोजन। नमस्कार, मैं कर्नल राज्यवर्धन राठौर। सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। 8 मार्च एक बेहद खास दिन है। हमारी सम्मानित नारी शक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ही नहीं बल्कि एक मेगा रोजगार मेले का भी आयोजन करा जा रहा है। मुंडिया रामसर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में यह मेगा रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है, लेकिन इसका हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है और आज यानी 7 मार्च रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी दिन है। तो अगर आप अभी तक इस कार्यक्रम से नहीं जुड़े तो नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करिए और इस रोजगार मेले के साथ जुड़ जाइए। मुंडिया रामसर और निमेड़ा में मुझे यह सौभाग्य भी मिलेगा कि मैं विधायक कोष से घोषणा करूं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमारे युवाओं के साथ एक नई ऊर्जा के साथ हम इस कार्यक्रम में जुड़ें और इस राष्ट्र को भी और मजबूत करें। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल जरूर। टोंक जिले में शुक्रवार सुबह बीएसएनएल ऑफिस के पास एक गाय की कटी हुई गर्दन मिलने से तनाव बढ़ गया है। गौकशी की सूचना मिलते ही बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत हिंदू संगठन के सैकड़ों लोग सड़कों पर जमा हो गए और गाय के अवशेषों को एक वाहन में डालकर घंटाघर चौक पर प्रदर्शन करने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात करना पड़ा। देखिए, टोंक में लगातार जिस प्रकार की गोकशी की घटनाएं हो रही है, विगत दिनों में भी गोकशी हुई थी और आज जिस प्रकार से गौ माता के बछड़े की हत्या हुई है, संपूर्ण हिंदू समाज में हमारी सनातन संस्कृति गौ माता को भगवान के रूप में पूजती है और इसको लेकर के पूरे समाज में एक जबरदस्त रोष है। हमारे गौ भक्त भी यहाँ खड़े हैं, हमारी पार्टी के लोग भी हैं और आम जन में भी इस बात को लेकर के चिंता है कि इस प्रकार की जो गोकशी हो रही है, हत्याएं हो रही है, इन पर रोक होनी चाहिए। और प्रशासन को भी हमने आगाह किया है कि आपको सतर्कता के साथ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी में भी ऐसी धाराएं बने कि ये लोग कोर्ट में कहीं धाराओं के माध्यम से कहीं केस में शिथिलता नहीं हो, इसको लेकर के ये लोग कहीं न कहीं कोर्ट की छूट से छूट भी जाते हैं। तो मैं प्रशासन को भी आगाह कर रहा हूँ कि आपको ऐसे, मैं तो कहता हूँ ये देशद्रोही है
ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और प्रशासन को हमने चेताया है। आए दिन रोड पे शहर में जो घटनाएं हो रही है, पहले भी जो हुई है, उनकी पुनरावृत्ति दोबारा हम देखना नहीं पसंद। ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या बांग्लादेश में रह रहे हैं। जो हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति हो रही है कि रोज पात्र जो है गोकशी गोकटी, और इसके अलावा रोज पात्र गो रक्षक बेचारे गो तस्करों के पीछे भगते रहते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है? जो रजाइयों में 20-20, 25-25 साल के बच्चे जो रजाइयों में दिन में रात में रहना चाहिए, वो तस्करी के पीछे दौड़ रहे हैं। ये आज की ऐसी स्थिति अपने पूरे भारत में हो रही है। इसके लिए बड़ा जबरदस्त अभियान। देखिए, पुरानी टाउन थाना क्षेत्र में बालू थाना जगह है जहाँ BSNL ऑफिस के पास आज बछड़े के सिर और पैर के अवशेष मिले थे। इसके संबंध में हमें जानकारी मिली, तुरंत ही हमने पुलिस की जो टीम्स थी अपनी रवाना कर दी थी। मेडिकल टीम भी वहाँ पहुंच गई थी। कुछ गौ सेवकों की टीम और जो समाज के लोग थे वो कलेक्टर साहब और मेरे पास पहुंचे, जिन्होंने इस संबंध में जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई और अगर इनकी पुनरावृत्ति ना हो उसके संबंध में हमें एक ज्ञापन दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 6 माह में 2 बार ऐसी घटनाएं और हुई है जहां पे सदर में और बरौनी थाना क्षेत्र में है। दोनों ही प्रकरणों में हमने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है और कठोरतम उनको सजा दिलाई गई है। इस प्रकरण में भी हम शीघ्र जो जी, ये बिल्कुल अभी थोड़े समय पहले इतला मिली थी कि यहाँ BSNL ऑफिस के पास में कुछ गोवंश के अवशेष यहाँ मिले हैं। तो हमारी टीम यहाँ पहुँच गई थी और उसकी कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी। और इसी दौरान कुछ जो है गौसेवक और कार्यकर्ता वगैरह यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो जल्दी कार्रवाई की मांग करके और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। घंटाघर में प्रदर्शन करने के लिए वो आतुर नजर आ रहे हैं, करें प्रदर्शन करेंगे जब तक पूरा आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते। हाँ, वो ऐसा अभी यहाँ उन्होंने कहा है कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे और गिरफ्तारी की मांग के लिए वो घंटाघर पे जाने की बात कह के गए हैं। इससे पहले भी गोवंश के अवशेष मिल चुके हैं, लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर भी। नहीं, जब इतला मिलती है बिल्कुल उसी तरह से कार्रवाई की जाती है। अभी कुछ समय पहले भी जो इस तरह की घटना हुई थी उसमें भी पुलिस ने कार्रवाई की थी और पूरे प्रयास रहते हैं कि इस तरह की घटना की पूरी तह तक जाएं और उसकी जांच पड़ताल पूरी ढंग से हो और उसी तरह से उस पर कार्रवाई भी हो। जी, ये अलवर में आगरा जा रही एक बारात की स्कॉर्पियो कार डीग में एक हादसे का शिकार हो गई। इस समय बारात की अन्य गाड़ियां पहले ही निकल चुकी थी। दुर्भाग्य से स्कॉर्पियो में दूल्हे के मामा समेत कुल 9 लोग सवार थे। डीग भरतपुर रोड पर RTO ऑफिस के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। स्कॉर्पियो कार तेज रफ्तार से जा रही थी। अचानक सामने कुत्ता आ गया जिससे कार अनियंत्रित होकर पानी गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 लोग घायल हैं और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये जो शमशान घाट है ये एक खातेदारी जमीन है। अगर ये रिकॉर्डियल सवाई चक जमीन हो तो पंचायत इसमें बाउंड्री भी करा सकती है। मेरे को 10 साल हो गए सरपंच बने हुए, ये आज तक रिकॉर्ड में नहीं आई है। ये जितने भी खेत हैं ये 2-3 खेत वाले हैं खातेदार। ये अगर 6-6 फुट रास्ता दिए तो इसका रास्ता तो वैसे ही हो जाएगा। जमीन थी सवाई चक में लेकिन अलॉटमेंट नहीं करा पाए। खाते में चढ़ गई, सरपंच कह रहे हैं सर। खातेदार के नंबर है इसमें साहब। अब हो सकता है कि मैंने चेक किया नहीं है। मैं 95-96 को बता रहा हूँ, अभी भी शमशान है और शमशान का सारा काम हो रहा है। रास्ता अब मिलेगा एक्चुअली, या तो प्रशासन हमारी मदद करे या फिर हम आपस में बैठ करके समझौता करेंगे। भाई इंसानियत के नाते हमें 6 फीट जगह दे दो, 4 आदमी जो शव को लेकर आते हैं या ट्रैक्टर से हम लाते हैं वो सामान पहुंच जाए। भरा होता तो इसमें जैसे समझ लो करिए कि 2-2 फुट पानी होता तो उसमें पानी में होकर के आना पड़ता, वो बरसात के टाइम। कंधे पर के और लाश को जो है मुर्दे को जो हम कंधे पे लेकर के आते हैं, उस समय लकड़ी भी कंधे पे ही जाती है। हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत होती है, कई बार तो पैर फिसलने का। इस वक्त हम खड़े हैं झारेडा गांव में। मेरे पीछे एक ऐसा शमशान घाट है जिसके लिए रास्ता भी नहीं है और शमशान घाट में इस एज ए टाइम 4 अर्थियां एक साथ जलाई जा रही है। ये घटना बहुत ही दर्दमय है। कल मूंदपुर जो गांव में यहाँ के गांव से ननिहाल पक्ष से एक गाड़ी में सवार होकर 7 लोग बारात में आगरा के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते डीग में उनकी कार का
संतुलन अनियंत्रित हो गया और एक खाई में जा गिरी, जिन 7 लोगों में से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उन 5 लोगों में से 4 लोग इस झारेड़ा गांव के हैं और चारों लोगों का शव जब एक साथ आया तो पूरे गांव में मातम छा गया था। एक के बाद जब एक शव कंधों पर गांव की गलियों से गुजरता हुआ जब शमशान घाट तक आया तो पूरा गांव मानो बिल्कुल सुन हो गया हो, खाली हो गया हो। लेकिन जब लास्ट में जब यहाँ खेतों के बीच से उन शवों को लेकर गए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें बहुत ज्यादा कमी है कि कई वर्षों से इन गांव के लोगों के लिए शमशान घाट में जाने का रास्ता तक नहीं है। अलवर से मैं सचमें के लिए संदीप यादव। SC/ST कोर्ट हनुमानगढ़ ने अपने एक अहम फैसले में हत्या के दोषी 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक पवन श्रीवास्तव ने बताया कि 2018 में महेंद्र नायक को घर से बुलाकर उसकी पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तलवाड़ा झील थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर फैसला लेते हुए कोर्ट ने नरेश, मैनपाल, भीमराज और ललित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना और ललित पर 2,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने हिस्ट्री शीटर बदमाश गजराज उर्फ गज्जू को हत्या के प्रयास के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, साथ ही आर्म्स एक्ट में 1 साल का अतिरिक्त कारावास की दे दिया है। मामला 24 अक्टूबर 2015 का है। जयपुर की सुमन देवठिया वंचित समुदाय की महिलाओं की आवाज बनकर उन्हें न्याय दिलाने का काम करती हैं। सुमन महिलाओं पर हिंसा, कुकड़ी प्रथा, बाल विवाह, डायन प्रथा और खाप पंचायतों के निर्णयों के खिलाफ महिलाओं की मदद के साथ उनके लिए निःशुल्क कानूनी लड़ाई भी लड़ती हैं। 22 सालों में सुमन दलित समुदाय के 3,000 से अधिक महिला व पुरुषों को न्याय दिलवा चुकी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा सिंह, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ मान द वैल्यू फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन भी हूँ और पिछले 15 सालों से सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और उसके साथ साथ जो हमारी कला और संस्कृति है उसके संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ युवाओं से जोड़कर रखने का हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमें जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन हम जितने ज़्यादा जड़ों से जुड़े रहेंगे उतने ही ज़्यादा मजबूत रहेंगे। पिछले कई सालों से जो बच्चियां हैं जो ड्रॉप आउट हो जाती हैं, उनको शिक्षा के प्रति प्रेरित करना, साथ साथ जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको स्किल्स से जोड़ना और जो हाइजीन है, हेल्थ और हाइजीन के प्रति उनको जागरूक करना, साथ में जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको शिक्षा से संबंधित जो सामग्री है वो उपलब्ध करवाना, उनके लिए मेडिकल कैंप लगवाना और साथ साथ में जो हमारी कला और संस्कृति है उनके लिए उनके आयोजन करना, तीज त्योहार उन बच्चों के साथ मनाना। तो इस तरह से पिछले 15 सालों से सेवा है वो हम। खबर चूरू से है, जहां डीएसटी टीम और रतन नगर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया गया। 50 लाख रुपए कीमत की 470 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। आलू की आड़ में शराब तस्करी की जा रही थी। खबर पाली से है, जहां आगामी त्योहारों और पर्वों को लेकर तखतगढ़ थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता थानाधिकारी प्रवीण कुमार ने की, जिसमें होली, धुलंडी, रमजान माह और ईद सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई है। बैठक में सीएलजी सदस्यों के अलावा ग्राम रक्षा दल, पुलिस मित्र और सुरक्षा सखी ने भाग लिया। थानाधिकारी ने लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने को लेकर भी जानकारी दी। आगामी दिनों में जो महत्वपूर्ण त्योहारों का आयोजन होना है, इसके दृष्टिगत आज कस्बा तखतगढ़
के हमारे जो सुधीजन हैं उनकी CLG बैठक आयोजित की गई थी, जिस बैठक में हमने मूलतः होली त्यौहार को पारस्परिक सद्भाव पूर्वक मनाए जाने के संबंध में चर्चा की। इसके अलावा CLG सदस्यों के साथ में हमने साइबर क्राइम के संबंध में भी चर्चा की और साइबर क्राइम से सावधान रहने के उपायों और तौर तरीकों के बारे में उनको जानकारी प्रदान की। होली त्योहार को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर कोई चर्चा रही? होली के त्योहार के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई है। इस दौरान पुलिस की विशेष गश्त और निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार का असामाजिक तत्व वगैरह। प्रशासन और व्यापारियों में अतिक्रमण को लेकर सहमति बन गई है। व्यापारियों ने SDM के समक्ष अपना पक्ष रखा और कहा कि पहले से तय लाइनिंग की सीमा से हम अपना सामान रखेंगे और रोड पर सामान नहीं रखेंगे, जिससे होली मेले पर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर आने जाने रास्ते में कोई परेशानी ना हो। प्रशासन व व्यापारियों में सहमति बन गई। इसे लेकर व्यापारियों ने SDM को डॉक्टर नवनीत कुमार को ज्ञापन भी सौंपा है। ब्यावर में जिम में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। महिला ने अपने पति और परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुला लिया। मौके पर पहुंचे परिजन जिम मालिक से बात कर रहे थे। इसी दौरान कुछ शरारती तत्वों ने जिम में तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसी दौरान पुलिस थाने के बाहर युवकों की भीड़ भी जमा हो गई, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। धौलपुर में एक शादी समारोह के दौरान अजीब घटना हुई, जहां दुल्हन के घर वालों ने बारात की खूब खातिरदारी की। धूमधाम से शादी की रस्मों को पूरा भी किया गया। फिर आया फिरों का वक्त। पंडित जी कहने पर दूल्हा दुल्हन की मांग भरने के लिए उठा, लेकिन मांग भरते समय उसके हाथ कांपने लगे। यह देखते ही दुल्हन के होश उड़ गए। उसने मंडप में ही ऐलान कर दिया कि वह इस दूल्हे के साथ अपना जीवन नहीं गुजार सकती। उसने कहा कि इससे तो कोई बीमारी है। दुल्हन के इतना बोलते ही मंडप में हंगामा हो गया। देखते ही देखते यह हंगामा मंडप से निकलकर गांव में और फिर पुलिस तक पहुंचा। दुल्हन के शादी तोड़ने के ऐलान के बाद पहले तो उसके घर वालों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन की बात सुनकर घर वाले उसके पक्ष में हो गए। इसके बाद दूल्हे के परिजनों ने समझाइश का प्रयास किया, बावजूद इसके बात नहीं बनी तो पुलिस बुलाई गई। जयपुर के जम्वा रामगढ़ से बड़ी खबर है। अतिक्रमण रुकवाने गए नायब तहसीलदार पर JCB चढ़ाने का प्रयास है। चारागाह और वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर पहुंचे थे नायब तहसीलदार। धौला उप तहसील क्षेत्र का यह मामला है। आईफा के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के तहत जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक खास इवेंट हुआ। द जर्नी ऑफ वुमेन इन सिनेमा नाम के इस इवेंट में बॉलीवुड की दिग्गज अदाकार माधुरी दीक्षित और ऑस्कर विजेता प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने अपने अनुभव साझा किए। बातचीत को आईफा की वाइस प्रेसिडेंट नौरीन खान ने होस्ट किया। माधुरी दीक्षित ने अपने 39 साल के करियर की अनुभव साझा किया और बताया कि कैसे महिलाओं के किरदार समय के साथ मजबूत हुए हैं।